सबको नमस्ते। आज हम हिंदी साहित्य में व्याकरण, उसमें संज्ञा और उसके भेद को पढ़ने जा रहे हैं। बिना व्याकरण को समझे साहित्य के मर्म को सही समझना बड़ा कठिन है। इसीलिए आज हम उस पर चिंतन करने जा रहे हैं और इस व्याकरण को समझाने के लिए जो स्वर दिया है डॉक्टर गजानंद आर्य का सबको नमस्ते। संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा का मतलब होता है संज्ञा किसे कहते हैं। किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह यहां पर उदाहरण में समझेंगे। पहले परिभाषा जान लेते हैं, परिभाषा किसे कहते हैं। या फिर इसको ये भी कह सकते हैं, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष जाति, वस्तु, भाव, गुण और जीव के नाम को बोध होता हो, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु, पशु कहने से उसमें जितने भी जानवर हैं, चाहे घोड़ा हो, हाथी हो, जो भी चतुष्पद है, जिसके चार पैर हैं, उन सब को पशु कहते हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है पशु एक जाति है और उसे संज्ञा कहा जाता है। सुंदरता, ये गुण है। किसी व्यक्ति के अंदर सुख, दुख, सुंदरता इत्यादि जो गुण है, उसे हम देख करके एहसास कर सकते हैं, तो ऐसे को भी संज्ञा कहा जाता है। व्यथा, जो मन के भाव है, दुख है, कष्ट है। मोहन या मोहनी, ये लड़के का नाम या लड़की का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, तो वो भी संज्ञा कहलाता है। किसी स्थान का नाम हो, जैसे कोई शहर हो, दिल्ली जैसे हमने उदाहरण दिया है। यहां वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में प्रयोग हुआ है। वस्तु का मतलब बड़े ही स्तर पर प्रयोग किया गया है, जो केवल वाणी और पदार्थ का वाचक नहीं, वरंतु धर्मों का भी सूचक है। ये समझने के लिए है। साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता, अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ, धर्म भी आते हैं। इन्हीं आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो जो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम रवीना, सोनिया, श्याम, हरि, सुरेश, सचिन, ये किसी व्यक्ति का नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। वस्तु का नाम होगा तो भी व्यक्ति का वाचक का नाम होगा। जैसे कार है, निर्जीव पदार्थ। कुरान है, गीता है, रामायण है, वेद है। चाय है, कोई वस्तु हो तो उसका वो भी संज्ञा के अंतर्गत आता है। स्थान, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर, ये स्थान है। दिशाओं का नाम, उत्तर, पश्चिम, पूरब। देशों के नाम, भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, वर्मा। किसी भी देश का नाम होगा तो संज्ञा कहलाएगा। जैसे किसी भी देश का रहने वाला हो, तो जैसे भारतीय, भारतीय कहने से
भारत में जो रहने वाला व्यक्ति वो पूरा का पूरा, कोई भी क्यों ना हो, भारतीय होगा। जापान का रहने वाला जापानी, रूस में रहने वाला रूसी, अमेरिका में रहने वाला अमेरिकी, ये भी संज्ञा के अंदर आता है। समुद्रों के नाम जैसे काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सारे क्या है, समुद्रों के नाम है। नदियों के नाम गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, ये सारे नाम हैं। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, काराकोरम, ये पहाड़ों के नाम हैं। नगरों तथा सड़कों के नाम वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हरिसन रोड, अशोक मार्ग, ये रास्तों का नाम है, मार्गों का नाम है। पुस्तक तथा समाचार पत्रों के नाम जैसे रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, नवभारत टाइम्स, आर्यावर्त, ये पत्रिकाओं के नाम हैं। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम जैसे पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति। दिन और महीनों के नाम मई, जून, जुलाई, सोमवार, मंगलवार। त्योहार उत्सव के नाम जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयादशमी, ये सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति समूह का बोध होता हो, एक का नहीं, जाति, जाति का मतलब जैसे लड़का, लड़का कहने से कोई भी लड़का को लड़का ही कह सकते हैं, उसमें ना जाति है, ना धर्म है, ना संप्रदाय है, हर लड़का लड़का है। लड़की कहने पर किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म को, हर लड़की को लड़की कहते हैं। तो यहाँ पर समूहवाचक होना चाहिए। उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का बोल दिया तो कोई भी लड़का लड़का है। पशु, पशु कहने पर कोई भी पशु कहला सकता है। लड़का से जैसे राजेश, सतीश, दिनेश आदि सभी लड़कों का बोध होता है। पशुओं से या पक्षियों से गाय, घोड़ा, कुत्ता, मोर, तोता, मैना। अगर हमने तोता कह दिया तो जितने भी दुनिया के तोता है उसको तोता ही कहेंगे। समूह का होना चाहिए। वस्तु से मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम आदि का बोध होता है। नदी से गंगा, यमुना, कावेरी आदि सभी नदियों का बोध होता है। नदी शब्द कहने मात्र से, यहां पर अगर गंगा कहेंगे तो गंगा का ही संबंध आएगा, लेकिन नदी कहे तो किसी भी नदी को नदी ही कहेंगे। मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति का बोध होता है। इसमें किसी देश, किसी धर्म, किसी जाति, किसी संप्रदाय से मतलब नहीं। मनुष्य कहते ही दुनिया के सारे मनुष्य मनुष्य ही कहलाते हैं। पहाड़, पहाड़ शब्द कहने पर संसार के जितने भी पहाड़ हैं, पहाड़ कहते ही वो बोध हो जाता है और समझ में आ जाता है। लेकिन किसी व्यक्ति, एक विशेष पहाड़ का नाम अगर नाम लेंगे तो वो हो जाएगा, वो उसके लिए आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहना पड़ेगा। जैसे हमने उदाहरण दिया था ना पर्वतों के नाम। लेकिन जब हम पहाड़ कहेंगे तो पहाड़ कहने से दुनिया के सारे पहाड़ आ जाते हैं, जहां समूह का प्रतीक हो, जहां पर एक जाति समूह का प्रतीक हो। अब समूहवाचक संज्ञा, जब किसी संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता हो तब उसे समूहवाचक कहते हैं। जैसे परिवार, परिवार कहने से किसी एक व्यक्ति को हम परिवार नहीं कह सकते। परिवार में माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, जितने भी रिश्तेदार होते हैं वो सब मिलकर के एक परिवार कहलाते हैं। कक्षा, अगर एक बच्चा पढ़ रहा है तो उसे कक्षा नहीं कहेंगे। कक्षा में अनेक छात्र होते हैं, अध्यापक होते हैं, सारा मिलकर के एक कक्षा कहलाता है। ऐसे ही सेना, भीड़, पुलिस, अगर हमने सेना कहा तो जितने भी सेना में व्यक्ति हैं वो सारे सेना कहलाते हैं। तो इसे समूहवाचक कहते हैं। इसमें एक समूह का बोध होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा, यहां उसकी परिभाषा है। जब किसी संज्ञा शब्द से द्रव्य वस्तु का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, लोहा। जैसे हमने लोहा कहा तो लोहा समझ में आ जाता है कोई वस्तु है। तेल, घी, दाल, ये सारे द्रव्यवाचक, कोई ना कोई वस्तु है ये। भाववाचक, जिस संज्ञा से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव तथा दशा, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया इसमें बुढ़ापा। एक आदमी को आपने झुक करके कमजोर होते हुए देखा,
और उसकी उम्र भी देखी तो कहते हैं कि इसमें बुढ़ापा आ गया। तो इससे ये पता लगता है कि उसकी अवस्था, दादाजी की बुढ़ापा को देख करके मैं सहायता करना चाहता हूँ या उनके साथ बैठ करके बातें करना चाहता हूँ। तो दादाजी की में ये बुढ़ापा है, मिठास। अब रसगुल्ले का मिठास किसे अच्छा नहीं लगता? तो यहाँ पर मिठास जो है ना, उसका गुण है रसगुल्ले का। बचपन, जैसे बचपन में बच्चे बहुत शरारत करते हैं, बच्चे माता पिता के अधीन रहते हैं। मोटापा, मोटापा कितना परेशान करता है। चढ़ाई, थकावट, मैं ना बहुत जब सीढ़ियां ज्यादा चढ़ता हूं तो थक जाता हूं, मुझ में थकावट आ जाती है। ये सारे क्या है, उसकी स्थिति का बोध कराता है। ईमानदारी, बचपन, ईमानदारी हर बच्चे का, हर व्यक्ति का सबसे अच्छा गुण होता है। तो यहाँ पर उसका गुण के बारे में बतला रहा है। तो ये जो होते हैं भाववाचक होते हैं। इन उदाहरणों से उत्साह में मन का भाव, ईमानदारी से गुण का बोध होता है, ये सारे मन के अंदर नजर आते हैं। बचपन जीवन की एक अवस्था या दशा के बारे में बताता है। अतः उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि भाववाचक संज्ञाएं हैं। हर पदार्थ का एक धर्म होता है, मतलब एक स्वभाव होता है। जैसे पानी का ठंडकता है, शीतलता, आग में गर्मी होती है। मनुष्य में या तो देवतापन होता है या पशु तो होता है। मतलब एक व्यक्ति जब अच्छा करता है, ओहो ये देवता के बराबर है, देवत्व है, प्रकृति का है। अगर एक व्यक्ति ऐसा है जिसका स्वभाव दूसरों को हानि करना, परेशान करना और कोई परिश्रम ना करना, तो बोलते हैं इसमें पशुत्व का गुण आ गया, स्वभाव। तो इस प्रकार जो शब्द हैं वो मनुष्य को हानि कराता है। मतलब ये इसके अंदर गुण में आता है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। पदार्थ का गुण, धर्म, पदार्थ अलग नहीं रह सकता। घोड़ा है तो उसमें बल है, वेग है, आकार है। अगर घोड़ा कहेंगे तो घोड़ा का मतलब एक आकार ही नहीं है, ऐसा कि जिसमें ताकत भी हो और बड़ी गति भी हो, और उसका घोड़े की तरह आकार भी होना चाहिए। गधा को घोड़ा नहीं कह सकते। तो उसमें एक धर्म होता है, एक गुण होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक भाव का बोध होता है। धर्म, गुण, अर्थ, भाव प्रायः पर्यायवाची शब्द हैं। इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है, अतः इसका प्रायः बहुवचन नहीं होता। भाववाचक संज्ञा बनाना, ये तो हो गए, हमने पांचों के पांचों का यहां पर हमने परिभाषा भी समझा और साथ में उसके उदाहरण भी समझे। अब भाववाचक संज्ञा बनाना भी सीख जाते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया और सर्वनाम, अव्यय से बनता है। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में पंत्वा आदि का प्रयोग होता है। इस बात का ध्यान रखने संज्ञा, विशेषण, क्रिया और सर्वनाम अव्यय से बनता है भाववाचक संज्ञा। जैसे स्त्री है, स्त्री का स्त्रीत्व का गुण क्या है? स्त्रीत्व है। मनुष्य का गुण क्या है? मनुष्यता, ये उसके भाव को बतलाता है। शास्त्र का गुण शास्त्रीयता, उसके भाव विचार को। पशु पशुता, धनु धनुषता, पात्र पात्रता, भाई भाईचारा, पुरुष पुरुषत्व, जाति जातीयता, बच्चा बचपन, नारी नारीत्व, बूढ़ा बुढ़ापा। ये हमने कुछ उदाहरण आपको दिए हैं, आप इससे अधिक भी इसके लिए देख सकते हैं और अपने पुस्तक से जब पढ़ते हैं तो उन सब उदाहरणों को इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे लड़का लड़कपन, दास दासत्व, अध्यापक अध्यापन, मित्र मित्रता, पंडित पंडिताई, सेवक सेवा सेवकाई भी होता है। अब कुछ विशेषण से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, इसको समझने वाली बात है। जैसे लघु है, लघु माने छोटा, लघुता, लघुत्व, लाघव, ये इसके भाववाचक कहलाते हैं। एक, एकता, एकत्व, खट्टा, खटाई, गंवार, गंवारपन, बूढ़ा, बुढ़ापा, नवाब, नवाबी, बड़ा, बड़ाई, भला, भलाई, ढीठ, ढीठाई, लाल, लाली, लालिमा। इस प्रकार से काफी सारे उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। वीर, वीरता, वीरत्व, चालाक, चालाकी, गरीब, गरीबी, पागल, पागलपन, मोटा, मोटापा, दीन, दीनता, बुरा, बुराई, चौड़ा, चौड़ाई, आवश्यक, आवश्यकता। बहुत सारे उदाहरण हैं। आप और भी उदाहरण इकट्ठा करें ताकि आपको प्रैक्टिस हो और इसके बारे में गहराई से समझ में भी आए।
क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, क्रिया वाक्य के अंत में आता है और क्रिया से किसी चीज का करने का आभास होता है तो उसको क्रिया कहते हैं, और वाक्य के अंत में उसका भी भाववाचक संज्ञा बनता है। जैसे खोजना से खोज, जीतना जीत, लड़ना लड़ाई, चलना चाल चलन, देखना दिखावा दिखावट, सींचना सिंचाई, पहनना पहनावा, लूटना लूट, घटना घटाव। इस प्रकार से और बहुत सारे उदाहरण आप ध्यान से देखें। सीना सिलाई, रोना रुराई, पढ़ना पढ़ाई, पीटना पिटाई, समझना समझ, पढ़ना पढ़ाओ, जोड़ना जोड़, नाचना नाच, पूजना पूजन, बचना बचाओ, बुलावा बुलाना बुलावा, बढ़ना बाढ़, छींकना छींक। ऐसे ही संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बनते हैं। अब संज्ञा से कैसे बनता है देखिए। अंत अंतिम अंत्य, अवश्य आवश्यक, अभिमान अभिमानी, इच्छा ऐच्छिक, ईश्वर ईश्वरीय, उन्नति उन्नत, अंश आंशिक, इतिहास ऐतिहासिक, काल कालीन, कागज कागजी। ऐसे काफी सारे उदाहरण यहाँ आप देख रहे हैं। अज्ञान अज्ञानी, चाचा चचेरा, जहर जहरीला, जंगल जंगली। अब हम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा यहाँ पर समझते हैं। अपना अपनापन, निज निजत्व निजता, स्व स्वत्व, अहम अहंकार, मम ममता, पराया परायापन, सर्व सर्वस्व, आप आपा। क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है देखो। मंद मंदी, दूर दूरी, तीव्र तीव्रता, शीघ्र शीघ्रता। अव्यय, अव्यय किसे कहते हैं यहां समझें। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी भी लिंग, पुरुष और वचन में अपने आप में परिवर्तन नहीं होता, वो हमेशा एक सा रहते हैं। न उसका एक वचन होता, न बहुवचन होता, और न ही स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ऐसा कुछ नहीं होता उसका। वो एक शब्द रहता है, वैसे के वैसा स्त्रीलिंग में भी वही प्रयोग होगा, पुल्लिंग में भी वही प्रयोग होगा। ऐसे शब्द को अव्यय कहते हैं। तो कुछ अव्यय से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण यहाँ दिया गया है। जैसे परस्पर, पारस्पर्य, समीप समीपता, निकट नैकट्य, शाबाश शाबाशी, वाह वाह वाहवाही, धिक धिक्कार, शीघ्र शीघ्रता। तो इस तरीके से हमने आपको पूरा का पूरा संज्ञा समझाने के प्रयास किया है। अगर आप अन्य वीडियो भी व्याकरण से संबंधित प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और यहां पर लाइक बटन है, लाइक बटन दबाइए। आपके दाहिने हाथ में सब्सक्राइब बटन है और ठीक उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन बटन है, यहां पर दबाएंगे तो क्या होगा कि इसके अन्य जो व्याकरण से संबंधित लिंक आपको मिल जाएंगे। हिंदी व्याकरण अगर आपको समझ में आ गया और किसी मित्र को सहायता करना चाहते हैं तो आप अवश्य उसको भेजें, ताकि हम मिल करके व्याकरण संबंधित समस्याओं को दूर कर सकें। हर एक को जो व्याकरण समझ रहे हैं सबको मेरा स्नेह भरा नमस्कार। मां सरस्वती की कृपा बनी रहे, सबको आशीर्वाद की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार से हमने संज्ञा के विषय में बताया। अगले वीडियो में आपको हम सर्वनाम के बारे में बताएंगे, फिर अगले में विशेषण के बारे में, फिर क्रिया के बारे में। मुझे अवश्य विश्वास है कि हिंदी साहित्य में व्याकरण और संज्ञा के भेद को आपको मैं अच्छी तरह समझा पाया हूँगा। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो मेरे मेल पर मेल करें और भी मैं इसे आपको सरल और आसान बना करके समझाऊंगा। पुनः सबको मैं नमस्ते करता हूं और सबका आभार प्रकट करता हूं कि आपने इसको ध्यान से सुना, और सरस्वती का कृपा बनी रहे। ऐसे इन भावनाओं से आपको पुनः शुभकामनाएं, और इन शुभकामनाओं के साथ नमस्ते।